हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लास्ट वीक से हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, लेकिन लास्ट 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस हमें दिख रहे थे। तो हमारा 2 सवाल थे यहाँ पे, जो कि हम अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे कि क्या यहाँ से मार्केट सस्टेन कर पाएगा या फिर ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर वहाँ से ट्रेंड सेलिंग के तरफ कंटिन्यू करेगा। तो आज के दिन क्योंकि मार्केट्स में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया, आज गैप डाउन हुआ, दिन भर साइडवेज हुआ और फिर शाम को एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें वहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी ने दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम नीचे से भी रिकवरी हमें यहाँ पे मिल गई थी। तो मार्केट्स गिरने का रीज़न एक वन ऑफ द रीज़न है कि एचडीएफसी बैंक का एडीआर 7% से नीचे गिर गया है। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो वहाँ के इन्वेस्टर्स को यहाँ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को आसानी होती है विदाउट करेंसी एक्सचेंज। वो स्टॉक क्यों गिरा? क्योंकि वहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस का कुछ तो भी इशू चल रहा था। तो जो एक्स चेयरमैन है उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एचडीएफसी बैंक में अच्छे तरीके से नहीं रख रहे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि एफआईज की जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है एचडीएफसी बैंक में, राइट। तो एचडीएफसी बैंक में सारे एफआई सेलिंग पे चले गए, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत नेगेटिव है। क्योंकि कभी भी एचडीएफसी बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कभी था ही नहीं टिल डेट, और क्योंकि ये सबसे बड़ी बैंक और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, तो ये होना स्वाभाविक है। तो वो गिरा तो मार्केट्स भी नीचे गिर गए थे। तो वो 7% से गिरा, तो अप्रॉक्स निफ्टी एंड सेंसेक्स भी 2.5% के आसपास नीचे गिर गए थे। लेकिन टेक्निकल्स पे हमें एज यूजुअल पता ही था कि मार्केट अभी भी रिकवरी के फेज़ में नहीं गया है। तो उसे हम देखेंगे चार्ट्स की तरफ और इसे समझने की हम इसे कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम पहले डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या फिर प्राइस सस्टेन हो रहा है वहाँ से, और फिर हम आगे का अनुमान यहाँ से लगाते हैं। तो जैसे कि कल के दिन में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से मिल गई थी, लेकिन आज क्योंकि एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ थी, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थे वो सही से नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट्स अगेन नीचे गिर गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट्स कंटिन्यूसली सेलिंग के ही जोन में है, स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में था। फिर हमें थोड़ी सी उम्मीद मिली कि वहाँ मार्केट ने वहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया है, ठीक है। तो मार्केट वहाँ से फिर नीचे गिरता, एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ से देखने मिला था, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट्स यहाँ से सेलिंग के ही जोन में है। तो जब तक ये 24,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखने नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिकवर होगा। तो इसे मैं अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो मार्केट्स जैसे कि गैप डाउन हुआ, फिर साइडवेज मूवमेंट हुई। तो यहाँ पे मूवमेंट यूजुअली एक्सपेक्टेड हमें नहीं होती है। आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, या फिर होती भी है तो आपको बहुत एक शॉर्ट रेंज होती है। तो जो भी हमने प्रीमियम ग्रुप में कॉल शेयर्स किए थे निफ्टी के ही, तो बहुत शॉर्ट रेंज के थे। मतलब आपको 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का आपका टारगेट और उतने का ही आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ता है 1:1 में, क्योंकि साइडवेज होता है, राइट। तो आपका अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोपहर के बाद देखोगे तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट 23,200 से लेके 22,950 तक हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ पे बन गया था, और फिर फास्ट रिकवरी भी यहाँ पे हो गई थी निफ्टी में। ये अगर सेंसेक्स भी देखूँ तो सेम मूवमेंट एज व्हाट निफ्टी डज, राइट। तो इसे भी अगर मैं 15 मिनट्स पे लेके जाऊँ तो सेम सिनेरियो था। पहले गैप डाउन हुआ, फिर साइडवेज हुआ, और फिर वहाँ से हमें एक अच्छा खासा दोपहर के बाद जब भी आज के दिन का लो जब भी तोड़ा था, जो कि गैप डाउन वाला था 74,685 का, तो उसके नीचे से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट 73,20 पे 74,20 तक हमें वो मूवमेंट अच्छा खासा मिल गया था। तो ये 2 इंडेक्स थे जिसमें हम यूजुअली ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे जाके चेक और ज्वाइन उसे कर सकते हो। तो निफ्टी के 2 ट्रेड्स थे, सेंसेक्स का कोई ट्रेड नहीं था क्योंकि मार्केट्स साइडवेज थे, तो हमने कोई ट्रेड्स नहीं दिए थे। एक्सेप्ट कि मार्केट्स
एट लास्ट, क्योंकि जब मार्केट बंद 2-2:30 बजे तभी हमने कॉल्स शेयर किए थे, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स आपको फ्री वाले टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी। और एक कॉल शेयर किया था जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था, और कॉल साइड पे वो था डिक्सॉन, 10,300 का कॉल था वो। तो बाइंग इसका 280-290 पे था और 302 पे हमने इसे प्रॉफिट बुक कर लिया था। टारगेट एक्चुअली 310 था, 310, लेकिन 302 पे क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ पे दिख नहीं रही थी, तो फिर 302 पे हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। एक फ्यूचर कॉल भी प्रोवाइड किया था जो कि अगेन शॉर्ट टर्म ही था, बाइंग साइड में शॉर्ट था। शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट टारगेट पे निकल ही जाना है, क्योंकि डिसाइसिव मार्केट कभी कभार नहीं होता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे 1946 पे बाय था और पहला टारगेट जो कि बहुत ही छोटा था 1950 का था, तो वो दोनों अचीव हो चुके थे। कभी कभी मार्केट्स आपको ट्रेड करने नहीं देते, तो ज़बरदस्ती वहाँ पे ट्रेड करना नहीं, चाहे आप ऑप्शंस में करते हो, फ्यूचर्स में करते हो या फिर कैश में करते हो। ज़बरदस्ती अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप ट्रेड करोगे तो आपका सेटअप होना ज़रूरी है, आपके हिसाब से सेटअप होना ज़रूरी है, मार्केट के हिसाब से नहीं। अवॉइड कीजिए गैप डाउन गैप अप मूवमेंट को, और साइडवेज मूवमेंट को इग्नोर कीजिए। जैसे आज के दिन में निफ्टी पूरा साइडवेज था, आपको मूवमेंट मिली लेकिन बहुत ही शॉर्ट रेंज की मूवमेंट थी। और आफ्टरनून सेशन में अगर आप देखोगे आफ्टर 1:30 PM तो आपको एक ब्यूटीफुल ट्रेड वहाँ पे मिल गया था, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट था। तो ट्रेड लेते वक्त आपको भी फियर नहीं होना चाहिए कि इसका ऐसे लेट हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। आपका सेटअप हमेशा क्लियर होना ज़रूरी है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ भेजिए, और इम्पोर्टेंट लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।